ที่ผ่านมาไม่ได้สำคัญแต่วันจากนี้ที่ต้องการอีกกี่รอบนะ एपिसोड की स्टार्टिंग मिन से होती है। मिन क्यू के घर जाता है और वहाँ एक लेटर डाल के आता है। वो लेटर क्यू की किडनैपिंग का होता है। वो लेटर क्यू के डैड को मिल जाता है। उस लेटर में 3 डिमांड होती हैं। पहला, क्यू के पापा इस किडनैपिंग के बारे में पुलिस और रिपोर्टर्स को कुछ नहीं बताएंगे। दूसरा, क्यू के पापा 10 लाख रुपए तैयार रखें। और लास्ट, कि वो अभी जितने भी केसेस में इंचार्ज हैं उन सभी केसेस से रिज़ाइन कर देंगे। और इसी के साथ क्यू अपना लॉकेट भी उसी लेटर में डाल देता है ताकि उसके पापा को यकीन हो जाए। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि मिन फ़ोन में कुछ देख रहा होता है और तभी वहाँ पर क्यू आता है। क्यू अपना हाथ और मिन का हाथ एक साथ बांधता है। उसके बाद वहीं पर लेट जाता है। तभी मिन के फ़ोन से गन चलने की आवाज़ आती है जिस कारण क्यू बहुत ज़्यादा डर जाता है। ये देखकर मिन को याद आता है कि लास्ट टाइम भी जब गोली चली थी तब क्यू बहुत ज़्यादा डर गया था। तो मिन बोलता है कि तुम गोली की आवाज़ से इतना क्यों डर जाते हो? तुम लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा डर गए थे। तब क्यू बोलता है, तुम इतना क्यों ध्यान रखते हो मेरा? तुम उन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हो जिस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। ये बोलकर क्यू सोने के लिए चला जाता है और मिन ब्लूटूथ का यूज़ करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्यू न्यूज़ देख रहा होता है। न्यूज़ देख के उसे पता चलता है कि उसके डैड ने कोई भी केस नहीं छोड़ा है और न ही रिज़ाइन किया है। फिर क्यू मिन के पास जाता है। मिन पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारे डैड का, उन्होंने रिज़ाइन किया? तो क्यू बोलता है कि नहीं। तो फिर मिन कहता है कि शायद उन्हें लेटर नहीं मिला, तुम्हें अपनी आवाज़ बदल के उनसे बात करना चाहिए। तो क्यू कहते हैं कि नहीं, उन्हें लेटर मिल गया है। इसके बाद मिन क्यू को बॉक्सिंग के लिए पूछता है और फिर उसे ग्लव्स पहनाता है। फिर मिन मजाक में क्यू को ही मारने लग जाता है। फिर दोनों इसी तरह मस्ती और मजाक करते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम क्यू, मैन को हॉस्पिटल में देखते हैं। नर्स बोलती है कि मैन अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसके बाद जब मैन बिल पे करने जाता है तब उसके पास सीयू का कॉल आता है। सीयू उससे पूछता है कि क्या तुम रेडी हो हमारे साथ काम करने के लिए? तो मिन मान जाता है। उसके बाद मिन अपने भाई से बोलता है कि मुझे एक फुल टाइम जॉब मिल गई है तो तुम अपना सही से ध्यान रखना। तो मैन बोलता है हाँ, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। और तभी क्यू बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं मैन का ध्यान अच्छे से रखूँगा। लेकिन अगले ही सीन में हम देखते हैं कि क्यू कंप्लेन कर रहा होता है और बोलता है मुझे पता था कि तुम मेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हो। और ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि मिन ने जिन को बुलाया होता है मैन का ख्याल रखने के लिए। उसके बाद मिन जिन को कहता है कि अब तुम आ गई हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम मैन का ध्यान रखना। और ये बोलकर जिन को कुछ पैसे देता है ताकि उसके जाने के बाद अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो खरीद के ला सके। और फिर वो क्यू को बोलता है कि तुम अच्छे से रहना और फिर वो उन सबको बाय करके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिन को हम उसी ओल्ड शॉप पे देखते हैं। वो वहाँ पे तैयार हो रहा होता है और तभी उसके पास सीयू आता है और उसे उसका काम समझाता है। काम समझाने के बाद वो उसको गन देता है। मिन उस गन को ले लेता है और उसके बाद सीयू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिन, क्यू, जिन मूवी देख रहे होते हैं। उस मूवी में एक स्टंट चल रहा होता है। जिन बोलती है कि मिन कितना अच्छा कर रहा है और ये बोलकर वो बहुत खुश होती है। तो क्यू मूवी को पॉज करता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये मिन ही है? तब जिन खड़ी होती है और टीवी के पास जाके बोलती है कि ये देखो, ये मोल मिन के गर्दन पे है। और उसके बाद वो मिन को डिफाइन करने लग जाती है। वो कहती है कि मिन के शोल्डर बहुत बड़े हैं। तो क्यू अपनी किडनैपिंग याद करता है। फिर जिन दोबारा बोलती है कि मिन बहुत स्ट्रांग है। फिर क्यू को फिर से याद आता है कि उसने कैसे उसका गला पकड़ा हुआ था। उसके बाद जिन बताती है कि मिन के आसपास जितने भी लोग होते हैं मिन उन सबका बहुत ध्यान रखता है। और ये सुनकर क्यू को याद आता है कि कैसे जब वो बहुत ज़्यादा परेशान था तब मिन ने उसको गले लगा लिया। एट द एंड जिन बोलती है कि मिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और कूल है। बट क्यू बोलता है कि मुझे तो वो कहीं से भी अट्रैक्टिव नहीं लगता है, जिस बात पे मैन भी अग्री कर। उसके कुछ देर बाद हम मैन को अकेले बैठे हुए देखते हैं। वो उदास होता है। क्यू उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे बताओ। मैन बोलता है कि जिनको केवल भाई ही कूल लगते हैं, उनको मैं कूल नहीं लगता हूँ। तो ये सुनकर क्यू बोलता है कि मुझे पता है तुम जिनको लाइक करते हो ना। तो मैन मना कर देता है कि नहीं, मैं तो नहीं करता। तो क्यू बोलता है कि ऐसे मत बोलो, मैंने देखा जब हम मूवी देख रहे थे पूरे टाइम तुम उसी को देखे जा रहे थे, तुम मूवी तो देख ही नहीं रहे थे। तो फिर मैन अग्री करता है, कहता है हाँ मैं लाइक करता हूँ उसे। फिर उसके बाद क्यू आइडिया देता है और कहता है कि जिन को मिन कब कूल लगता है, जब वो बाइक चलाता है। उसके बाद हम तीनों को बाहर फील्ड में देखते हैं जहाँ पर क्यू मैन को बाइक चलाना सिखा रहा होता है। जिन भी वहीं पर बैठी होती है।
इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो तीनों मज़े कर कर हंसी खुशी घर वापस आते हैं तो मिन वहीं पर बैठ के उनका इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही मिन उनको देखता है तो मिन पूछता है कि तुम लोग कहाँ गए थे, तो क्यों बोलता है कि मैं मैन को बाइक सिखाने गया था। ये सुनकर मिन बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। मिन कहता है कि तुम बाहर इसको कैसे लेके जा सकते, तुम्हें नहीं पता कि वो अभी अभी रिकवर हुआ है और उसको दोबारा चोट लग सकती है, उसकी तबीयत खराब है, कुछ भी हो सकता है, तुमने रिस्क लिया क्यों। फिर जिन आगे आके सॉरी बोलती है बट मिन उस पर भी गुस्सा करने लग जाता है। मैं तुम पे भरोसा करता था बट तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है, तुम्हें इन लोगों को रोकना चाहिए था बाहर जाने से। ये सब देखकर मैन को गुस्सा आ जाता है। वो अपने भाई पे चिल्लाता है और बोलता है कि आप मेरा ध्यान रखते हैं, मुझे पता है, लेकिन आप मेरे को ध्यान रखने के चक्कर में मुझे घर में ही बंद कर देते हैं। और ये बोलकर वो ऊपर चला जाता है और अपना रूम लॉक कर लेता है। मिन भी उसके पीछे पीछे जाता है लेकिन मैन दरवाज़ा नहीं खोलता है। उसके बाद जब मिन वापस नीचे आता है तो जिन उसे सॉरी बोलती है बट मिन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और उसके बाद फिर क्यू मिन से बात करने आता है और मिन को बोलता है कि तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, वो सिर्फ बाहर ही गया था, वो बाइक चलाने गया था, कुछ हुआ नहीं। तो मिन बोलता है तुम नहीं समझोगे, तुम्हें कहाँ किसी की फिक्र है, मैं दिन रात काम करता हूँ अपने भाई के लिए और अगर उसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। तब क्यू भी उसे और बातें सुनाता है और वो सब सुनने के बाद मिन दोबारा वापस ऊपर जाता है। क्यू का दरवाज़ा खटखटाता है बट क्यू नहीं खोलता। तभी अचानक अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं जिस कारण मिन दरवाज़ा तोड़ के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि मैन नीचे ज़मीन पर पड़ा हुआ है और वो बेहोश हो रखा है। मिन उसे उठाने की कोशिश करता है। उसके बाद फिर हम सबको हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि मैन को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ये बस अभी उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, इस कारण उसको कोल्ड हो गया है। मैंने अपने भाई को बोलता है कि भाई भले ही आज मैं बाहर गया था लेकिन बाहर जाके मैं बहुत खुश था। और जिन भी ये बोलती है कि हाँ ये सच है। उसके बाद जिन मिन को एक वीडियो दिखाती है और बोलती है कि आपको क्यू से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि आप सबसे ज़्यादा गुस्सा क्यू पर ही हुए थे। उसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मैन अपने बिस्तर पे था और वहीं पर मिन भी था। कि मेरे रूम का दरवाज़ा टूट गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी टाइम मेरे रूम में आ सकते हैं। तो मिन बोलता है मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि तुम्हारी तबीयत ख़राब है। तो मिन बोलता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने रूम में जाइए और क्यू से माफ़ी मांगिए। उसके बाद फिर मिन अपने रूम में आता है और क्यू से माफ़ी मांगता है बट क्यू कोई जवाब नहीं देता है, जिस कारण मिन क्यू को छूता है और छूते ही उसे पता लगता है कि क्यू की तबीयत ख़राब हो रखी है। तब मिन क्यू के लिए दवाई लेने जाता है तो क्यू मिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे सॉरी बोलता है। तो मिन बोलता है तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो यहाँ पे तुम्हें थैंक यू बोलने आया था और सॉरी बोलने आया था क्योंकि तुम्हारे कारण मैन आज बहुत खुश था। इसके बाद मिन दवाई लेने चला जाता है। इसके बाद मिन बड़े ही प्यार से गीले टॉवल से क्यू की बॉडी को पोंछता है और क्यू पूरे टाइम मिन को देखे जा रहा होता है। आगे आप लोग देख ही सकते हैं फोटोज में। और फिर उसे एक टी शर्ट ला कर देता है पहनने के लिए। ये वही टी शर्ट होता है जिसे एक बार मिन ने क्यू को पहनने नहीं दिया था, कहा था कि ये मेरे भाई का दिया हुआ गिफ्ट है, मैं किसी को ये पहनने नहीं दे सकता। और आज वो टी शर्ट वो खुद ही लाकर क्यू को देता है। क्यू बोलता है तुम ये टी शर्ट तो किसी को नहीं देते ना। तो वो बोलता है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है और ये टी शर्ट बहुत वार्म है तो तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर दोनों साथ में लेट जाते हैं। क्यू बताता है कि आज मैं मैन को बाहर लेके गया था लेकिन वो सही में बहुत खुश था बाहर। मैन ने मुझे बताया था कि वो जानता है कि तुम उसकी बहुत चिंता करते हो और ये सब उसकी चिंता के कारण ही करते हो। तो मिन बताता है मेरी लाइफ में मैन के अलावा और कोई नहीं है। क्यू बोलता है अगर मेरी लाइफ में तुम्हारे जैसा कोई हो जो मुझसे प्यार करे तो मुझे मेरी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए होगा। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर मिन बोलता है क्यू को कि ये तो वही टी शर्ट है जो मैंने भाई को दी थी। तो मिन बोलता है हाँ ये वार्म है और क्यू की तबीयत खराब थी इसलिए मैंने उसको दिया था। तभी वहाँ पर जिन भी आ जाती है बहुत सारे स्नैक्स लेकर और वो मिन से पूछते हैं कि आप अभी तक गए नहीं काम पे, आपको काम पे नहीं जाना। तो मिन बोलता है कि ये मेरा घर पूरा बीमार लोगों से भरा हुआ है तो मैं कैसे काम पे जा सकता हूँ। ये सुन के सब खुश हो जाते हैं और फिर सारे साथ में मूवी देखने लग जाते हैं। मूवी में गन चलने वाली थी जिस कारण मिन क्यू के कानों पे अपना हाथ रख लेता है। क्यू उसे देखने लग जाता है और मिन भी क्यू को देखने लग जाता है। फिर मिन अपना हाथ क्यू के कान पे से हटा लेता है और बोलता है कि अब वो सीन ख़त्म हो गया है, गोली चल चुकी है, अब कोई डरने की बात नहीं है। ये देखकर जिन और मिन भी स्माइल करते हैं और आगे मुड़ जाते हैं। उसके बाद हमें मिन और क्यू के कुछ लवली डवली सीन देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्यू को वही सपना आ रहा होता है जो सपना उसे हमेशा आता है।
जिस कारण वो अचानक से उठ जाता है। लेकिन उठने के बाद वो देखता है कि मिन उसके बगल में सोया है और उसे देख के क्यू स्माइल करता है और वापस उसके कंधे पे ही सो जाता है। दूसरी तरफ का सीन हम देखते हैं कि क्यू के डैड के पास एक मैसेज आता है। उस मैसेज में क्यू, मिन और मैन की फ़ोटोज़ होती हैं। क्यू के डैड मैसेज का रिप्लाई करते हैं थैंक यू उस पर नज़र रखने के लिए। उसके बाद क्यू के डैड के पास एक कॉल आता है और ये कॉल उसी आदमी का होता है जिसने किडनैप करवाया था क्यू का। वो बोलता है कि मेरा निर्दोष है, मैंने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, आप आ सकते हैं, मैं आपको सारे सबूत देना चाहता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम क्यू और मिन को देखते हैं। मिन ब्रेकफास्ट लेके आता है और क्यू को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। तो क्यू बोलता है मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ। तब मिन बोलता है मुझे पता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स रखे हैं। तो क्यू बोलता है कि तुम खाओ, मैं अभी नेल कट कर रहा हूँ, ये कर लूँ उसके बाद फिर मैं खाता हूँ। जिस कारण मिन उसे खिलाने लग जाता है। क्यू के मुँह में थोड़ा सा वो स्नैक्स लग जाता है। मिन उसे साफ़ करने लग जाता है बट वो साफ़ नहीं होता है। तो क्यू बोलता है अरे ये मेरा मोल है। तभी पीछे से मैन की आवाज़ आती है। मैन उन दोनों को टीज़ करता है, फिर वो भी वहाँ आके बैठ जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हम तीनों को साथ में एक एक्ट करते हुए देखते हैं। उस एक्ट में मिन गिर जाता है तो क्यू बोलता है कि अरे तुम इतने भी कमज़ोर नहीं हो। तो मिन बोलता है अरे मैंने कट नहीं बोला है, तुम लोग अपनी लाइंस बोलो। एक्ट के लास्ट में मिन नीचे गिर जाता है और क्यू उसके पास जाकर अपनी लाइंस बोलता है और इस कारण दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये ड्रामा पसंद आ रहा होगा और साथ में मेरी एक्सप्लेनेशन भी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई एक्सप्लेनेशन। हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।